कश्मीर वादी से है। टूरिज्म की बात हो रही है तो गौर आपको बताएंगे कि सयाहत को या मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए जम्मू प्रोविंस के अंदर एक और फैसला श्राइन बोर्ड ने भी लिया। जी नाजरीन, बात कर रहे हैं जहां हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। कटरा में श्राइन बोर्ड का एक अहम फैसला, यात्रियों के लिए RFID कार्ड लाजमी करार दिया गया है और साथ ही साथ सफर मुकम्मल करने के बाद ही वापस न आने पर जुर्माना भी, यानी कि वो कार्ड अगर वो वापस ना करें तो उसके हवाले से उन्हें जुर्माना भी आयद करना पड़ेगा। ये इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से फैसला लिया गया है कि जो नए साल की आमद पर, क्योंकि अब नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, अकीदतमंदों के लिए हुजूम को कंट्रोल करने के लिए ये श्राइन बोर्ड की जानिब से ये फैसला लिया गया। अहम फैसला, क्योंकि गुज़िश्ता हमने देखा है कि साल के शुरू होते ही एक हादसा पेश आया था कटरा माता वैष्णो देवी के दौरान, जहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है और उस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए अब श्राइन बोर्ड की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक कार्ड जो फराम किया जाएगा, जिसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के नाम से, यानी कि RFID कार्ड, वो उन्हें दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही बिना उसके उन्हें वहां से निकलने की इजाजत भी नहीं होगी। और जब वो अकीदत उनकी जो यात्रा मुकम्मल होगी तो यात्रा मुकम्मल होने के बाद उन्हें वो कार्ड वापस लौटाना होगा और कार्ड अगर वो ना वापस लौटाएंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना भी आयद होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये श्राइन बोर्ड की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। इसमें लगातार जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, कहा गया कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनर्स के जरिए, और साथ ही साथ अगर कोई, यानी ये वही RFID कार्ड है जो आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को दिया गया था। इससे दो चीजें ट्रैक होंगी, आपने एग्जैक्ट लोकेशन जो अभी अगर कोई इस पे अपनी लोकेशन भी गलत बता रहा तो इस कार्ड के जरिए सही पता चल जाएगी, और दूसरा जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं भवन के अंदर, जहां पर सबसे पहली आपकी एंट्री होती है भवन से, जब आप ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए, वहां से आपकी मूवमेंट कितने एरियाज के अंदर हुई है और क्या जो रास्ता तय था मुकर्रर रास्तों के ऊपर से आप गए या कोई खुद से अपना रास्ता भी तब्दील किया। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की जो जिम्मेदारान है, RFID कार्ड के बगैर अगर कोई यात्री पाया गया तो उसको कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। तहकीकात भी इसमें शुरू हो सकती हैं, कोई भी इसके बिना यात्रा नहीं कर सकेगा। जब आप एक बार भवन में दाखिल होगे तो आपके पास कार्ड होना लाजमी है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं, कार्ड आपके पास नहीं है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब आपने कार्ड एक बार लिया है, दर्शन करके वापस आ गए, वो कार्ड वापस भी अगर नहीं किया गया तो तब भी आप पकड़े जाएंगे। इस सूरत में अगर आप पकड़े जाते हैं, आप कार्ड अपने पास छुपा कर रखते हैं, तो आप पर जुर्माना आयद हो सकता है और कार्रवाई तय कवानीन के मुताबिक होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और कहीं पर भी ओवर क्राउडिंग को अलो नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक हादसा पेश आया था, भगदड़ मचने के बाद 15 लोगों की तकरीबन मौत हुई थी। उस हादसे के बाद से इस भीड़ को कम कैसे किए जाए, उनमें से बहुत सारे इकदाम जो सरकारी सतह पर उठाए गए, श्राइन बोर्ड की बड़ी जिम्मेदारियां थी। तो ये भी एक अहम फैसला है जिसके तहत कहा जा रहा है कि जो रूट्स हैं या बिल्डिंग्स में लोग हैं, वहां पर किसी भी तरीके से किसी को बड़ी तादाद में इकट्ठे होने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई हादसा इस तरीके से पेश ना आए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उन तमाम लोगों पर जो RFID यात्रा कार्ड है, यात्रा मुकम्मल करने के बाद ये कार्ड मुतलका हुकाम को वापस नहीं करेंगे तो उन तमाम लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि कार्ड्स उनके वापस लेकर फाइन भी उन पर होगा, और बिना किसी भी यात्री को RFID कार्ड के अलावा या इसके बिना अगर आप सफर कर रहे हैं तो उसको इजाजत नहीं होगी। उसकी अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पाया गया तो उसके सफर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अंशुल गर्ग CEO हैं श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से इस सिलसिले में बयान भी जारी कर दिया गया है। तो तमाम लोग जो यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, जो वहां से फिर दर्शन के लिए निकलते हैं, अगर आपने यात्रा सक्सेसफुल बनानी है, सफलतापूर्वक संपन्न करनी है, कामयाबी के साथ करनी है, तो फिर आपके पास कार्ड होना लाजमी है। और ये कार्ड आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाएंगे, वहां पर भी डिटेल्स आपके लिए सारी मिलेंगी आसानी से। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपके पास कार्ड नहीं होता, आप सफर पर चले जाते हैं, जुर्माना तो जुर्माना, लेकिन साथ ही आपका जो प्रोसेस है पूरा ट्रैवलिंग का, जो यात्रा आप कर रहे हैं, उसको आधे रास्ते में रोक कर आपको वापस